अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, आपको उसके नोट्स चाहिए या इसके अलावा आपको ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी के प्रैक्टिकल के हवाले से मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स। तो वर्टिब्रेट का जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में वर्टिब्रेट्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंटली जो है रिस्पांस शो करते हैं। रिसेप्टर जो हैं वो बेसिकली डिटेक्ट करते हैं उन्हें जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उन्हें कोई स्टिमुलस मिलता है। एक्सटर्नल उन्हें बाहर से कोई एयर में से, वाटर में से उन्हें कोई स्टिमुलस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं। और इंटरनली जो उनकी बॉडी के अंदर उनको रिस्पॉन्स मिलता है वो उसकी अकॉर्डिंगली वो जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो अपना रिस्पांस जो है वो शो करते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो है वो केमिकल और फिजिकल दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं एनर्जी और मॉलिक्यूल्स को जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन की है। फॉर एग्जांपल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एयर और अर्थ आ जाते हैं तो एनिमल जो है वो डिफरेंटली उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि ट्राउट है तो वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रही होती है, वो क्लियर कूल वाटर में सर्वाइव करती है माउंटेन स्ट्रीम्स के अंदर, जबकि टर्टल जो है वो बिल्कुल सबमर्ज्ड हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं टर्बिड वाटर में, गदले पानी में। सालमान स्विम करती है साल्टी वाटर में, समंदर के अंदर। तो इस तरह से इनका इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट इनको स्टिमुलस मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स करते हैं। अब अगर हम एयर की बात करें तो एयर ट्रांसमिट करवाता है लाइट को, लेकिन ये बहुत जल्दी साउंड वेव को भी कंडक्ट करवाता है। लेकिन ये जिन मालिक्यूल को, छोटे मालिक्यूल को डिटेक्टेबल करते हैं वो एक लिमिटेड नंबर में करते हैं। कुछ मालिक्यूल्स को, जिन मॉलिक्यूल्स को ये डिटेक्ट करते हैं वो यूज़ होते हैं फॉर सेंसिंग स्मेल। नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें तो साउंड वेव जो है वो फास्टर ट्रैवल करती हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल्स। तो वाटर एक एक्सेलेंट कंडक्टर है और कंडक्ट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को भी, और अपने अंदर बहुत सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी रखता है, लेकिन वो कुछ को ट्रांसमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के वर्टिब्रेट के अंदर सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा उनका क्लोज रिलेशनशिप है, यानी कि वही सेंसरी रिसेप्टर जो हैं इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंगली जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो तमाम वर्टिब्रेट जो है उनके अंदर सिमिलर सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनके अंदर कुछ एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस भी आई हैं वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर। जिस तरह के उनका नर्वस सिस्टम, एक तो ऑर्गेनिज्म की वर्टिब्रेट की बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्स शो करता है। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट के सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो उनके अंदर मॉडिफिकेशन आई थी वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो ये है कि उनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट हुआ, ईयर्स डेवलप हुए, आइज़ और स्किन सेंसर जो हैं वो डेवलप हुए। अब अगर हम लेटरल लाइन सिस्टम की बात करें और लेटरल लाइन सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सेंसिंग की बात करें तो लेटरल लाइन सिस्टम बेसिकली फिशेस के अंदर प्रेजेंट है और ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि दो चीज़ों के अलावा और भी बहुत से काम करता है, को डिटेक्ट करता है। एक तो ये ग्रेविटी डिटेक्शन करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर वर्टिब्रेट्स की, ऑडिशन का काम करता है यानी ऑडिटरी सुनने के हवाले से, और मैग्नेटो रिसेप्शन के तौर पर भी काम करता है। तो लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेंसिंग जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और ये प्रेजेंट होता है फिशेस की बॉडी एरियाज़ के अंदर और हेड के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर भी ये प्रेजेंट है, प्लेटिपस में। इसके अलावा इनके एपिडर्मिस में सेंसरी पोर्स होते हैं इनकी स्किन्स के ऊपर, और वो पोर्स कनेक्ट हुए होते हैं एक कनाल्स के थ्रू, और वो कनाल्स जाके ओपन होती हैं एम्प्यूलरी ऑर्गन्स के अंदर। और बेसिकली एम्प्यूलरी ऑर्गन्स ही इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल करंट सराउंडिंग वाटर में प्रोड्यूस होती हैं ये ऑर्गन उनको सेंस करने की एबिलिटी रखता है। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जनरेट करवाते हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फिश इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डिटेक्ट करती हैं अपने प्रे को और अवॉइड भी करती हैं प्रीडेटर से, और दूसरी ये अपने मेट्स को फाइंड करने में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये उनकी हेल्प आउट करती है। तो ये सेंस जो है मोर ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है फिशेस के अंदर जो कि डीप वाटर और टर्बुलेंट गदले पानी में रहती हैं, मर्की वाटर में बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं एक दलदली
नली वाला पानी होता है उसके अंदर फिशेस जो हैं उनके अंदर ये सेंस जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करने के इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स उनके अंदर ज़्यादा मॉडिफाइड हैं और इनके अंदर जो कि विजन जो है वो लिटिल यूज़ होती है क्योंकि ये डीप वाटर में रहते हैं, ओशंस में अंधेरा होता है, डीप होता है, तो इस वजह से ये अपनी इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं। कुछ फिशेस जनरेट करवाती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स जो हैं इनके, वो उन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। जब भी कोई सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स में डिस्टॉर्शन होती है, वाटर के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी फिशेस जो हैं वो एक दूसरे से नेविगेट कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं उस जो है मर्की और टर्बुलेंट वाटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लेटरल लाइन सिस्टम और मैकेनो रिसेप्शन की बात करें तो मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं मैकेनिकल प्रेशर के थ्रू। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई मैकेनिकल प्रेशर होता है, कोई हल्की सी मूवमेंट भी होती है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है, हल्का सा प्रेशर भी उसको महसूस होता है, तो मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है साउंड के थ्रू भी, टच के थ्रू भी और कुछ मस्कुलर कंट्रैक्शंस के थ्रू भी। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि कोई उसका शिकार उसके करीब आ रहा है या कोई उसका शिकार करने के लिए उसके करीब आ रहा है। तो मैकेनो रिसेप्टर बेसिकली लेटरल लाइन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और इन स्पेशल जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको न्यूरोमैस्ट सेल कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर, शार्क्स के अंदर, मोर एडवांस फिशेस के अंदर ये प्रेजेंट है और एम्फीबियंस के अंदर ये न्यूरोमैस्ट के सेल जो है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम डायग्राम में देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर किधर ये न्यूरोमैस्ट सेल जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि फिशेस के अंदर देखें न्यूरोमैस्ट सेल बेसिकली ये वर्टिब्रेट के जो हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके फिशेस के अंदर उनके हेड रीजन के राउंड अबाउट ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं और एम्फीबियन की बॉडी पे भी आप देख सकते हैं न्यूरोमैस्ट सेल जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इस तरह से ये न्यूरोमैस्ट सेल्स हैं जो कि एक टाइप की आप पिट्स कह सकते हैं कि छोटे छोटे से आप इनको डिप्रेशंस भी हम कह सकते हैं। तो न्यूरोमैस्ट जो हैं ये प्रेजेंट जो है वो हेड रीजन पे नहीं होते बल्कि इनकी बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली ये फिशेस के राउंड अबाउट उनके हेड पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोमैस्ट सेल ही डिटेक्ट करते हैं वाटर के अंदर हल्की सी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टर्बेंस को भी। जब वाटर मूव करता है इन लेटरल लाइन सिस्टम के गिर्द, तो इन पिट्स के जो गिर्द वाटर जब मूव करता है तो इनके सेल्स जो हैं वो हिलते हैं, उनमें डिस्टॉर्शन होती है और ये एक जनरेटर पोटेंशियल काज करवाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इस तरह से ये उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। और ये क्यों यूज़ होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो एनिमल डिटेक्ट करता है कि उसको किस डायरेक्शन में वो जा रहा है और वाटर करंट जो है वो किस फोर्स से उसकी तरफ आ रही है। दूसरा ये डिटेक्ट करते हैं वाटर के अंदर हल्की सी मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई प्रे उनकी तरफ आ रहा है, उनका शिकार, तो ये उसको उसका शिकार कर लें। दूसरी तरफ ये सेंस जो है वो ट्राउट को बेसिकली एनेबल्स करती है कि उसको किस तरफ ओरिएंट होना है और उसको अपना हेड जो है वो ऊपर की तरफ उठाना है। नेक्स्ट अगर हम हेयरिंग और इक्विलिब्रियम की बात करें इन एयर, हवा के अंदर जो है वो सुनने का क्या सिस्टम है, तो हेयरिंग जो है वो बेसिकली एनिमल्स को अलर्ट करवाती है, हेल्प करवाती है कि वो डिटेक्ट कर सके कि वो उसको किसी खतरे की सूरत में उसको आगाह करवा सके। ये हिस्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक तो फूड को सर्च करने के हवाले से, दूसरा कि वो मेट के अपने मेट को से कम्युनिकेट कर सकें। हेयरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों वर्टिब्रेट ऑर्गन ईयर के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ईयर ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो वो सुनता है, दूसरा बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस भी प्रोवाइड करता है। तो वर्टिब्रेट का ईयर्स के दो मेजर फंक्शंस हैं, ऑडिटरी अपरेटस और वेस्टिब्युलर अपरेटस। जो ऑडिटरी अपरेटस है उसका कंसर्न हेयरिंग के हवाले से है, सुनने में मदद देते हैं। जो वेस्टिब्युलर अपरेटस है उसका कंसर्न ये है कि उसने ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पॉस्चर यानी कि इक्विलिब्रियम को बैलेंस रखना है। जिस से अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल है तो हमारे अंदर भी वेस्टिबुलर अपरेटस है, हमारे अंदर कान के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारी बॉडी का जो है पॉस्चर चेंज होता है और हमें चक्कर जो है वो फील हो रहे होते हैं। इस तरह से क्योंकि अंदर जो ये लिक्विड है हमारे कान के अंदर वो हिलता है और वो मैसेज प्रोवाइड करता है हमारे सेंसरी जो है नर्वस सिस्टम को कि बॉडी के जो है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है जब हम गोल गोल घूम रहे होते हैं। लेकिन जब हम स्टिल खड़े हो जाते हैं, अभी हम चक्कर नहीं लगा रहे होते, फिर भी हमें चक्कर फील होते हैं। वो इस वजह से कि वेस्टिबुलर जो ये फ्लूइड है हमारे कान के अंदर वो पैगाम देता है नर्वस सिस्टम को कि ये अभी तक वो फ्लूइड हिलता रहता है हमारे कान के अंदर और वो बेसिकली उस पैगाम दे रहा होता है कि फ्लूइड अंदर हिल रहा है, लेकिन स्टिल साथ में दूसरा पैगाम ये जा रहा होता है हमारी बॉडी को कि बॉडी अब रेस्ट पोजीशन में खड़ी है। तो दोनों कन्फ्यूजन की वजह से हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को सही समझे, तो इस वजह से हमें जो है वो गोल घूमने से हमें
थोड़े टाइम बाद जबकि हम बिल्कुल सीधे खड़े भी रहते हैं तो हमें चक्कर जो है वो फील होते रहते हैं। तो इस वजह से ये बॉडी के पॉस्चर और बैलेंसिंग करने को बॉडी के हवाले से वेस्टिबुलर अपरेटस का कंसर्न है। अब अगर हम एम्फीबियंस के ईयर्स की बात करें, फ्रॉग के, तो उसके अंदर क्या एवोल्यूशन आई है, उसके अंदर टेम्पेनम और ईयर ड्रम की एवोल्यूशन आई है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये प्रेशर वेव ट्रांसमिट करती हैं एनर्जी को एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, और वो मीडियम साउंड भी हो सकता है, एयर भी और वाटर भी। मिडल ईयर जो है वो सेंस करता है साउंड प्रेशर को, बट ये एयर को जो है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में उसको जो है वो सेंस करता है। साउंड प्रेशर जो कि होती है एयर की लेस देन 0.1%, उस वाटर के अंदर ये उस प्रेशर को जो है वो सेंस करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से हेयरिंग जो है वो एक प्रॉब्लम ही रही है वर्टिब्रेट के अंदर, लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर एडॉप्टेशन आई इस हवाले से लेके कि ये प्रॉब्लम काज करता था। इस वजह से लैंड वर्टिब्रेट के अंदर कुदरत ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया, एक ऑर्गन डेवलप किया जिसको एक्विस्टिक ट्रांसफार्मर कहते हैं, ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और टेम्पेनम जिसको बोलते हैं। ये कंपोज्ड हुई होती है स्ट्रेच मेम्ब्रेन के साथ, और टेम्पेनम फर्स्टली इवॉल्व हुई एम्फीबियंस के अंदर, ईयर्स ऑफ एनोरेंस यानी फ्रॉग के अंदर ये टेम्पेनम जो कि एक मेम्ब्रेन है वो एक डेवलप हुई एम्फीबियंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर इनके ईयर के अंदर जो है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए गए, एक तो इनके अंदर मिडल ईयर और इनर ईयर, और टेम्पेनम जो है ये मॉडिफाइड हुई और ये स्ट्रेच हुई होती है कार्टिलेजिनियस रिंग के साथ। और कार्टिलेजिनियस रिंग जो है वो सॉफ्ट होती हैं, बोन है जिस तरह के हमारे नाक में, और नाक की हड्डी सॉफ्ट है, कार्टिलेजियस की बनी है। और उसके अलावा एयर के अंदर पिन्नाए है, ये कार्टिलेजिनियस जो है वो सेल से मिलके बने हैं। तो बेसिकली ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ही जब वाइब्रेट करती है तो यही साउंड को जो है वो ट्रांसमिट करवाती है मिडल ईयर तक, और मिडल ईयर से देन वो एक चैम्बर है बिहाइंड द टेम्पेनम, उधर आवाज़ पहुंचती है और इस तरह से ये जो है आवाज़ को डिटेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो फ्रॉग रखते हैं। इस तरह से फ्रॉग इस काबिल हुए कि वो डिटेक्ट कर सकते थे लो और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को। अब अगर हम हाई फ्रिक्वेंसीज़ की बात करें तो वो 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज़ तक की होती हैं। कोलुमेला और स्टेप्स, अब जो ईयर है उसके अंदर 3 तरह की जो है वो बोन पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। और स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है ईयर के अंदर। ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी अगर बात की जाए तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेप्स ही है। ये टच हुई होती है टेम्पेनम के साथ, और अपोजिट एंड जो इसका है वो कोलुमेला से टच होता है, और ये जाकर टच करता है जाकर ये ओवल विंडो से। और जो मेम्ब्रेन स्ट्रेच हुई होती है बिटवीन इनर एंड इनर ईयर्स, वो ये वो मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं टेम्पेनम। इसके अलावा ये हाई फ्रिक्वेंसी जो 1000 से 5000 हर्ट्ज़ तक की साउंड्स को जाके जब ये स्ट्राइक करती हैं टेम्पेनम के साथ, तो ये वेव ट्रांसमिट होती हैं मिडल ईयर्स तक, और मिडल ईयर्स के ये कोलुमेला के थ्रू जाके मिडल ईयर्स तक पहुंचती हैं। देन कोलुमेला स्ट्राइक करवाता है उन जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उनको ओवल विंडो तक, और फिर वो वहाँ पे प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती हैं। और जो सेमी सर्कुलर कनाल जो कि इनर ईयर का पार्ट है, सेमी सर्कुलर कनाल उनके अंदर फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड मूव करता है। देन प्रेशर वेव्स इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड है वो उनके अंदर इनर ईयर का जो फ्लूइड है वो स्टिमुलेट करवाता है रिसेप्टर सेल्स को, और फिर उनकी अकॉर्डिंगली ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स करता है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है लो फ्रिक्वेंसी साउंड। ये 100 से 1000 हर्ट्ज़ तक होती हैं। अपर क्यूलम जो है वो एक सेकंड स्मॉल ऑसिकल है, छोटी बोन है एम्फीबियंस के अंदर, और ये टच होती है ओवल विंडो से, और सेम वाइब्रेशन इसी तरह प्रोड्यूस करवाती हैं जो कि लैंड या सबस्ट्रेट से आ रही होती हैं। देन वो इसको ट्रांसमिट करवाती है थ्रू द फ्रंट अपेंडेजेस एंड पेक्टोरल गिर्डल, ये ट्रांसमिट होती हैं और काज करवाती हैं ये अपर क्यूलम के अंदर वाइब्रेशंस को, और वो फिर प्रेशर वेव जो है उसी तरह से सेम एज इट इज़ प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती हैं और स्टिमुलेट करवाती हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के सेकंड पैच को, और देन उनका जो नर्वस सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है इनको और उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। और ये रिसेप्टर सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये लो फ्रिक्वेंसी यानी कि 100 से 1000 हर्ट्ज़ तक की साउंड्स को भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।